आदाब, ये समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। कश्मीर खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान की तरफ से हो रही मुसलसल फायरिंग की खबरों से। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी की है। पीर की दोपहर पाकिस्तान की तरफ से बीएसएफ की चौकियों पर फायरिंग की गई। ये फायरिंग सांबा और कठुआ सेक्टर की 10 अगली चौकियों पर की गई। बीएसएफ ने भी जवाबी कार्रवाई की है। समय न्यूज नेटवर्क की टीम फौज की बख्तरबंद गाड़ी में सवार होकर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ हिंदुस्तान के आखिरी गांव पहुंची। जबरदस्त कोहरे और पाकिस्तान की तरफ से गोलियों के साए में रात 2 बजे समय की टीम आखिरी गांव तक पहुंची। पाकिस्तान की तरफ से जम्मू के सांबा सेक्टर में जहां फायरिंग हुई है, खोरा बॉर्डर आउटपोस्ट पर पाकिस्तानी रेंजरों की फायरिंग में शहीद हुए बीएसएफ के जवान देवेंद्र कुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। देवेंद्र यूपी के अलीगढ़ के रहने वाले थे, जहां ये खबर मिलते ही कोहराम मच गया। वहीं पाकिस्तान की तरफ से हो रही मुसलसल फायरिंग का जायजा लेने वहां पहुंचे बीएसएफ के डीजी डीके पाठक का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। Intermittent firing has been going on from the Pak side. 31st night was very heavy firing. Presently, last night there was some firing, but after midnight there has been no firing. And BSF is retaliating whenever fire has been coming from the other side. There has been a provocation. Now there is an escalation. We have seen that 2 of the BSF jawans have even lost their life. And what actually the steps you are going to silence the Pakistani guns? Has there been an instruction from the government side to be more aggressive to cater to this problem? What is the provocation, we do not know. But since they have been firing, they initiated the fire. We have been retaliating. We have been mandated to protect the border. We have been mandated to protect ourselves. We have been mandated to protect the population living in the border area. And this is what the BSF is doing, and we are doing it quite befittingly. पाकिस्तान की तरफ से हो रही फायरिंग से मकामी लोग बेहद परेशान हैं। इस मसले को लेकर समय न्यूज नेटवर्क की नुमाइंदे ज्योति पचनंदा ने सांबा के एसएसपी अनिल मंगोत्रा से बात की। सांबा पिछले 5 दिनों से पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित है। यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय सीमा और यहाँ के जो सीमावर्ती गांव हैं, लोग हैं, वो बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। ऐसे में मेरे साथ एसएसपी सांबा हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा अभी की स्थिति वहां पर क्या है। सर, अभी मुझे थोड़ा सा ब्रीफ करें, वहां का क्या है वहां की स्थिति? आज लगभग 2:30-3 बजे के करीब फायरिंग स्टार्ट हुई थी। उसके चलते 700-800 लोगों को वहां से शिफ्ट किया गया है। इसमें 7-8 के करीब हमारे सेफ हाउसेज हैं जहां पे इनको शिफ्ट किया गया है। सभी बेसिक कम्युनिटीज वहां पे प्रोवाइड की गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरह से लाइव है, इसके लिए सभी को अटेंड किया जा रहा है। आज जो फायरिंग का इम्पैक्ट रहा है, अब तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बीएसएफ का जवान शहीद हुआ है और बाकी हमारी तरफ से जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, सभी का सिनर्जाइज्ड एफर्ट है इसमें कि जो भी एस्केलेशन इस तरह की चल रही है उसको हर ढंग से इसमें बंदोबस्त पुख्ता रखे जाएं कि इससे जो निफारिस डिजाइन्स हैं उनको कामयाब ना होने दिया जाए। सरहद पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि हाफिज सैयद को देखा गया है, पाकिस्तान की सेना को वहां पर देखा गया है कि वो जो वहां पर आतंकी हैं उनके साथ उनकी मूवमेंट मॉनिटर की गई है। इससे क्या प्रतिक्रिया हो सकती है हमारी सरहद में? क्या वो घुसपैठ की मंशा से के लिए इस तरह हेल्प कर रहे हैं या कुछ किस तरह की अभी आप इसको आपके आकलन में क्या है? देखें, इसमें इस तरह तो बहुत सारी बातें हैं जो इससे सोची समझी जा सकती हैं, लेकिन जो अपरेंटली जो बात समझ आती है तो उसमें मे बी इसमें मोटिव इन्फिल्ट्रेशन का हो, तो उसके लिए हम कोशिश में है कि इसको किसी तरह से कामयाब ना होने दिया जाए। पाकिस्तान के जरिए सीजफायर की लगातार खिलाफवर्जी और फायरिंग पर क्या कुछ रही हलचल, ताजा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने नुमाइंदे ज्योति पचनंदा का, जो जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति पचनंदा साहब, आप जीरो ग्राउंड तक पहुंचे, वहां आपने हालात का जायजा लिया। ताजा खबरें यह है कि अभी भी वहां कुछ फायरिंग की इत्तला आ रही है। इस वक्त क्या हालात हैं? देखिए, अभी थोड़े समय पहले ही कठुआ सेक्टर और
सांबा सेक्टर में 2 पोस्ट पर पाकिस्तान की तरफ से हैवी फायरिंग शुरू हो गई है। ये स्मॉल आर्म फायरिंग नहीं है, मोटार शेल्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं, जिससे लोग अभी फिर वहां पर उन्हें टेंशन है। हालांकि इन लोगों को वहां से इवैक्यूएट कर दिया गया है, इनको सेफ हाउसेज में रख दिया गया है। जैसे एसएसपी अभी बता भी रहे थे कि जितने भी वहां पर लोग थे उनको बुलेट प्रूफ गाड़ियों में यहां से मूव करवा दिया गया है। बावजूद इसके पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग आज दिन में भी हुई थी, अभी भी हुई है, और लगभग 10,000 से अधिक लोगों को जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं उनको वहां से मूव करवा दिया गया है। इस समय बॉर्डर बहुत तनावपूर्ण चल रहे हैं, दोनों तरफ से हमेशा फायरिंग ही चली रहती है, और इस समय वहां पर मूव करना लगभग एक सुसाइडल सा ही है। जी पचनंदा साहब, आप वहां खुद गए थे, आपने वहां गांव का हालात का जायजा लिया था, बंकर में भी आप गए थे, आपने एसएसपी साहब से बात की थी, आपने खुद क्या महसूस किया था वहां? देखिए, हम वहां पर बिल्कुल जो हमारे हिंदुस्तान का आखिरी विलेज है उसके आखिरी घर तक हम गए थे। वहां पर पूरे गांव में बिल्कुल लाइट्स बिल्कुल नहीं थी, अंधेरा सा था, कहीं कुछ देखा नहीं जा रहा था। लेकिन जब हमें एक घर में एक लाइट दिखी तो हमने जरूर जानना चाहा कि शायद यहां पर कोई बैठा है, कोई रह है। तो वहां कुछ एक लोग थे जो सिर्फ अपने पशुओं की वजह से वहां पर बंधे थे। उन्हें उनसे भी इतनी अटैचमेंट थी कि वो उनको अकेला नहीं छोड़ पा रहे थे। वो इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, उन्हें कह रहे थे कि हमें लगभग साल में 5 बार यहां से माइग्रेट होना पड़ता है। इतनी दयनीय स्थिति थी, उनकी फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो चुका था कि वो ये कह रहे थे कि एक बार जो होना वो हो जाए, लड़ाई हो जाए, युद्ध हो जाए, पार पार की लड़ाई जो भी होनी है हो जाए, लगभग जो रोज रोज का उनको झंझट है उनसे तो छुटकारा मिले। इस कदर फ्रस्ट्रेशन लेवल उन लोगों का बढ़ चुका हुआ था। रोज उन्हें इस टेंशन रहते कि कोई गोला उनके घर में आकर गिरेगा, उनके जानवरों को मारेगा, खेती बाड़ी वो कर नहीं पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर उनका व्यवसाय सारा चौपट हो चुका हुआ है। बच्चे उनके स्कूलों में नहीं जा रहे, भविष्य उनका अधर में लटकता दिख रहा है। तो ऐसे में उनके पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय जो सेफ हाउसेज बने हैं वहां जाने के। जी ज्योति, आप कह रहे हैं कि इस वक्त जो फायरिंग हो रही है वो हैवी शेल का ट्रांसफर हो रहा है। जो वहां पर सेफ हाउसेज बनाए गए हैं, जहां पर रखा गया है लोगों को महफूज जगहों पर, क्या वहां से कहीं और भेजना पड़ेगा कि या वहां पर सुरक्षित हैं वो लोग? नहीं, वहां पर सुरक्षित है। देखिए, वहां पर इन्हें परेशानी तब हो सकती है अगर आतंकी घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। हमारी सरहदें मजबूत हैं, फेंसिंग है, फेंसिंग में एक करंट छोड़ी जाती है, नाइट विजन डिवाइसेस हैं, थर्मल इमेजेस हैं, टीवी से उन्हें मॉनिटर किया जाता है। तो लगभग घुसपैठ कर पाना उनके लिए नामुमकिन सा है। फिर भी कई बार वो अपने इन प्रयासों में सफल हो जाते हैं। जैसे पहले वहां से एक टनल देखी गई थी जो बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से हमारे क्षेत्र तक खोदी गई थी। अगर ऐसा कुछ हो तो हम बता नहीं सकते, लेकिन हमारे जवान चौकस हैं। कड़कती सर्दी में भी वो पूरे अपने एक सीमा प्रहरी बनकर, एक रक्षक बनकर वहां पर डटे हुए हैं कि किसी को आने नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो उनको सुविधाएं या असुरक्षित तभी महसूस करेंगे अगर वहां तक आतंकी पहुंच पाने में कामयाब हो जाते हैं, अदरवाइज दे आर सेफ। अब मौसम की जो कहर है उसको झेल पाए इस समय तो वो इनफ है उनके लिए। अदरवाइज मिलिटेंसी लेवल पे या पाकिस्तान की फायरिंग उन तक पहुंच पाना लगभग नामुमकिन सा है। जी ज्योति, बहुत शुक्रिया इस तमाम मालूमात के लिए। आप नजर बनाए रखिए। फिलहाल वक्त है वक्फे का। वक्फे के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां, आलमी समय, सच की पहचान। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका। इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ के सरबराह एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने तीनों अफवाज को मुस्तैद रहने को कहा है और कहा है कि जिस तरह के हालात पाकिस्तानी बॉर्डर पर बन रहे हैं,
ऐसे में हिंदुस्तान को एटमी जंग के लिए भी तैयार रहना चाहिए। एक तकरीब में एयर मार्शल पीपी रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान के दोनों ही पड़ोसी परेशानी देने वाले हैं। एक तरफ चीन है जो मुसलसल अपनी दिफाई और इक्तिसादी हालत मजबूत कर रहा है, साथ ही जनूबी एशिया में श्रीलंका और पाकिस्तान के पास अपनी फौज के लिए ठिकाने बना रहा है। दूसरी तरफ मगरिब में पाकिस्तान है जहां पर मजहब के नाम पर दहशतगर्दी को पाला जा रहा है। पीपी रेड्डी ने कहा कि हिंदुस्तान के दोनों ही पड़ोसी जौहरी असलहे से लैस हैं, लिहाजा ऐसे हालात में हिंदुस्तान को न्यूक्लियर जंग तक के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। We are located in a difficult neighborhood with two nuclear armed adversaries. Our primary external security challenges arise from the immediate neighborhood, that is to the north and west, and to some extent from extended neighborhood, especially terrorism in the name of religion. China's growing assertiveness and cooperation with Pakistan complicates the external security environment, and we have to be prepared for a collision and a two-front war. The internal security challenges on account of Pakistan-sponsored terrorism in J&K and terrorism in our northeastern states and the Naxalite threat further complicate the overall security environment. हालांकि जब वजीर दिफा से इस बयान के बारे में पूछा गया तो वो इसे टाल गए। सर, एयर मार्शल रेड्डी ने कहा है कि कंट्री को तैयार रहना चाहिए पाकिस्तान और चाइना दोनों से वॉर के लिए, और इतना ही नहीं टेररिस्ट के साथ न्यूक्लियर अटैक भी हो सकता है। उनको पूछिए ना। और अब बात रियासत में हुकूमत साजी की। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी पर सस्पेंस खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। जराये के हवाले से यह खबर भी आ रही है कि पीडीपी और बीजेपी में इत्तेफाक हो चुका है। माना जा रहा है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद के वजीर आला बनने पर बीजेपी तैयार हो गई है, जबकि बीजेपी के डॉक्टर निर्मल सिंह डिप्टी सीएम होंगे। देखना है कि कब तक तस्वीर पूरी तरह साफ होती है। और इस सिलसिले में ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक साहब। सनम तसद्दुक साहब, अभी भी हालत जो सूरत हाल है पूरी तरह वाज़ेह नहीं है। खबरें ये भी आ रही है कि पीडीपी का वजीर आला पहले बनेगा और मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के नाम पर इत्तफाक हो गया है, बीजेपी का डिप्टी सीएम होगा। क्या खबरें आपके पास? जी मोइन साहब, अगर बात करें जो अभी ये रिपोर्ट्स आ रही है और ये अब तय होता नजर आ रहा है कि जो इत्तेफाक हो गया है दोनों जमातों के बीच में, हालांकि कहीं मुश्किलात दोनों जो जमातों के बीच में रही और उस वही एक नाराजगी के बावजूद भी दोनों तरफ से नाराजगी भी थी कि मतलब इनके साथ नहीं बनानी है। एक तरफ पीडीपी के कहीं अराकीन जो है वो नहीं चाहते हैं कि पीडीपी बीजेपी के साथ सरकार बनाए, लेकिन मुफाहमत होती नजर आ रही है। और ये जो हमारे पास जराये से खबर आई है कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब के नाम पे रजामंदी दी गई है बीजेपी की ओर से कि वो यहाँ के वजीर आला होंगे, और ये भी बात सामने आ रही है कि वो पूरा 6 साल के लिए जो वजीर आला के ओहदे पे फायद रहेंगे। और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो उनके हिस्से में जो नायब वजीर आला का ओहदा जो है वो जाता नजर आ रहा है। और वहीं ये भी बात जो जराये से सामने आई है कि अगले कुछ दिनों में इस चीज का जो बतौर ऐलान किया जाएगा और 14 या 15 जनवरी तक जो नई हुकूमत हलफ बर्दारी के लिए भी जो है जा सकती है। जी सम तसद्दुक साहब, जिस तरह आप भी कह रहे हैं और पूरी तरह सामने आ रहा था कि पीडीपी के लोग नाराज हैं कि बीजेपी के साथ इस तरह की सरकार बनाई जाए, लेकिन अगर 6 साल तक के लिए बीजेपी तैयार हो गई कि मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वजीर आला रहें, तो क्या किस तरह पार्टी को कन्विंस कर पाएंगे कारकुनान को? देखिए, कहीं मुश्किलात है पीडीपी के लिए और ये जवाब देना, क्योंकि उन पीडीपी की अगर हम बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करें या कांग्रेस की अगर हम बात करें, तो तीनों जमातों ने यहाँ पे खिलाफ वोट लोगों से मांगे हैं। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में जैसे आपने देखा कि 35 कैंडिडेट्स में 34 जो कैंडिडेट्स बीजेपी की टिकट पे खड़े हुए थे उनकी जमानत तक जब्त हुई है और लोगों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया। लेकिन अगर अब हुकूमत साजी में ये दोनों जमातें साथ साथ जाती है तो इसका जो नुकसान
आगे पीडीपी को उठाना पड़ सकता है। लेकिन वही अगर हम बात करें तो जो पीडीपी अपनी दलील ये रख रही है कि अगर उनको डेवलपमेंट करनी है, रिकंसिलिएशन की बात हो, यहाँ पे जो फ्लड इफेक्टेड फैमिलीज है उनको राहत पहुंचाना हो, या फिर बाकी जो बैनुल अक़वामी सतह पे अगर हम हिंद पाक रिलेशंस की बात करें, या हुर्रियत और मरकज के माबेन बात करें, या फिर बाकी जो यहाँ पे मसले हैं, जो लोगों के मसले हैं, उनको हल करना है, तो उनकी मजबूरी बन जाती है कि उनको बीजेपी से हिमायत लेनी पड़ेगी। इसी चीज पे वो लोगों को मोटिवेट कर सके आने वाले दिनों में कि उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जो फ्रैक्चर्ड मैंडेट था, क्योंकि क्लियर मैंडेट किसी भी जमात को नहीं मिला था, तो उसलिए उनको ये स्टेप लेना पड़ा। जी बहुत शुक्रिया असलम तसद्दुक़ इस तमाम मालूमात के लिए। 1996 में कश्मीर की आजादी के लिए लड़ रहे जंगजुओं की शहादत की बरसी पर उनके हामियों ने आज रियासत में उन्हें ख़राज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर जमा हुए मुजाहिरीन ने कहा कि 1996 में शहीद हुए लोगों की शहादत रायगा नहीं जाएगी, उनकी कुर्बानी रंग लाएगी। जब हमें वो शहीद याद आते हैं तो हमारा जिगर बिल्कुल छलनी हो जाता है। हम हिंदुस्तान से कहना चाहते हैं, हम आप लोगों से भीख नहीं मांगते हैं, बल्कि अपना हक मांगते हैं। हमें कसम है इन शहीदों के खून की, हमारी पाक जदोजहद इंशाअल्लाह कायम रहेगी जब तक कि न हम अपने मंजिल को पाएंगे। यहाँ पे 6 जनवरी की 50 से ज्यादा लोगों की हलाकत जो मतलब भारतीय फौज ने की, बीएसएफ ने, और इस हवाले से आज तक उन लोगों को कोई सजा नहीं मिली जो लोग उसमें मुलव्वस हैं। ख़वातीन के खिलाफ मुसलसल बढ़ रहे जराइम पर काबू पाने के लिए कश्मीर के श्रीनगर में ख़वातीन पुलिस की तैनाती की गई है। आज अलग अलग मकामात पर ख़वातीन पुलिस की टुकड़ियां गश्त करती हुई नजर आई। दरअसल श्रीनगर के नौशेरा इलाके में दिसंबर में एसिड अटैक की वारदात हुई थी, तभी से इलाके में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाने की मांग हो रही थी। इसी के मद्देनजर ख़वातीन पुलिस टीमें तैनात करने का फैसला लिया गया। इस कदम से ख़वातीन में खुशी की लहर देखी गई है। बहुत अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने इतना अच्छा स्टेप लिया है फीमेल की सेफ्टी के लिए, जो बहुत ही अच्छी बात है। बाहर किसी जगह पे, हर जगह पे क्राइम हो रहा है। लास्ट टाइम आपने देखा होगा नौशहरा पे कैसे एसिड अटैक हुआ, फ्रीली वो लोग ऐसे घूम रहे। गवर्नमेंट जो है क्राइम के अगेंस्ट कुछ बड़ा स्टेप भी नहीं ले रही। अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसा स्टेप लेना चाहिए कि दूसरी बार जो लड़का है वो वैसा करने को बिल्कुल भी ना सोचे। अच्छी बात है कि यहाँ पे फ्लाइंग स्क्वाड रखा गया लड़कियों की सुरक्षा के लिए। अगर यहाँ पे लेडीज जैसे फ्लाइंग स्क्वाड आपने कहा रखा गया तो लड़की जो है इनसिक्योर कभी फील नहीं करेगी लड़कों से। जहाँ जाएगी वहाँ पे सर उठा के जिएगी। मतलब आपने देखा होगा जब भी लड़की, कोई भी लड़का आता है, चाहे लड़की हमेशा इनसिक्योर फील करती है कि वो यहाँ से फेस कैसे करेगी। कोई लड़के आप यहाँ पे टीज करते हैं, मतलब चल ही रही होती है लड़कियों से किस तरह से टीज करते हैं। यहाँ पे लड़की कभी खुद जी नहीं पाती। आई मीन उसे जैसे सर उठा के चलना चाहिए वैसे वो चल नहीं पाती, फेस नहीं कर पाती इवन उन्हें। जम्मू कश्मीर पर हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आलमी समय आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट samylive.com। इजाजत दीजिए और देखते रहिए आलमी समय। आदाब।